उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है। वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते हैं, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो जो सोच इतने दिन से आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई कई जगह है, उस सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में अपने बच्चों के लिए, वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हक देता है, जो बैकवर्ड्स को, दलित को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कि अपनी राइट्स के बारे में अपनी आवाज उठाएं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने हुकूक दिए गए उसके बारे में आवाज उठाएं, उनके जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसमें हिस्सेदारी की जो मांग करने के लिए जो आवाज उठाना चाह रहे हैं तो वो उठा नहीं पा सकेगा इसके बाद में। तो ये दो सोच के बीच में जो टकराव है इसको हम लोगों को समझने की कोशिश है। कांग्रेस एकदम साफ तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा 75 साल की आजादी के बाद में एक एक्सरे होना चाहिए पूरे हमारे समाज का, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए, किसके पास क्या है, किसको क्या देना चाहिए, इसके बारे में एक एक्सरे होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके का कास्ट सर्वे हम लोगों ने करवाने के बाद ये तय किया है ईबीसी ओबीसी सबको मिला के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस रहेंगे उसमें 40% हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिजर्वेशन देंगे। ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को मिला के 40% से भी ज्यादा हम लोग उसमें रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में कास्ट सेंसस चल रहा है। ऐतिहासिक जो 50% से सीलिंग को तोड़ के जो जाने वाला मामला जो सामने देश के आया था तमिलनाडु में, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं, जो एससीस हैं, जो एसटीस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इकोनॉमिक हिस्सेदारी मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ में सामाजिक तौर पे कोई एट्रोसिटीज होते हैं एससी एसटी के तौर पे जिस तरह से एट्रोसिटीज एक्ट लाया है उसी तरह एक्ट है, उसी तरह से इनके लिए भी एक एक्ट बनाया जाएगा।